हाँ भगत जी ससाई। सत्साई साई बन के सुनाओ। भगत जी बताओ आप पहले कहाँ से जुड़े हुए थे? भगत जी मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में था पहले। अच्छा। हाँ जी। तो कितने साल तक भक्ति करी वहाँ? वहाँ 3 साल तक रहा जी। अच्छा। और क्या क्या सेवा कर ली वहाँ? फिर अब नाम दीक्षा दूसरी जगह हो गई आपकी? संत रामपाल जी महाराज की। नहीं, आपने अब रामपाल जी महाराज का भक्ति साधना छोड़ दी क्या? वो छोड़ दी इसलिए गुरु जी का ज्ञान सुना था नितिन साहिब जी का। अच्छा अच्छा। तो नितिन साहिब जी की जो ज्ञान में जो मान ले को मेरे जो हल मिला। हम्म। तो जो सबका समाधान इन्होंने की वो उन्होंने नहीं की मेरी। अच्छा। तो 1.5 साल तक मैं परेशान रहा, जैसे मान ले कि उनके पास जाता था वो बोलते कि आपका नाम खंडित है, नाम खंडित है। हम्म। तो मेरे सवालों को जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो सवाल क्या थे आपके? मेरे सवाल यही थे कि जो गुरुजी सत्संग करते हैं, गुरुजी सत्संग में एक तो बोल रहे हैं कि पूरा गुरु सो कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, हम्म एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज गर जावे। हम्म तो उन्होंने ये वाणी बोली कि गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है। हम्म। तो पहला तो ये स्पष्ट हुआ कि ये मदन साहिब की वाणी है, गुरु ग्रंथ साहिब में है ही नहीं। अच्छा। आपने ठीक है, तो अच्छे से चेक करवा लिया था? हाँ जी, चेक करवा लिया मैंने, और हम्म मैंने कई भक्तों से पूछा भी। हम्म और गुरु ग्रंथ साहिब की ये वाणी नहीं है, और यानी कि गुमराह में रखा गया इतने साल मेरे को, हम्म क्योंकि सच्चाई पता नहीं थी, चलो जैसे भी थे लगे हुए थे। हम्म तो उसके बाद 1.5 साल तक मैंने इनको पूछा भी मेरे ये सवाल है और मेरी शंका समाधान करो, मैं भक्ति कैसे करूंगा। हम्म अगर मेरे कोई सवालों का जवाब ही नहीं मिलेगा तो मैं भक्ति कर ही नहीं पाऊंगा। हम्म तो उन्होंने बोला कि आपका नाम खंडित है, नाम शुद्धिकरण। तो 20 बार उन्होंने मेरा नाम शुद्धिकरण करवाया। हम्म तो मेरे जो अंदर की जो मेरे यानी कि तड़प थी, वो मेरी शंका समाधान हुआ नहीं। हम्म। तो उस हिसाब से भक्ति नहीं चली। तो एक बार गुरु जी का सत्संग सुना मैंने, नितिन साहिब जी का, अच्छा। यूट्यूब चैनल पर। हम्म और भगत जी है रामेश्वर डॉक्टर जी। हम्म तो वो चुनौती दे रहे थे पवन दास को कि मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। हम्म तो उसका नंबर निकाला मैंने, भगत को फोन किया और भगत से बात की। और ये बोला कि आप मान ले कि गुरु जी जो भगत है पवन दास जी को, हम्म उनको आप चुनौती दे रहे हो, तो आप ऐसे बताओ कि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो पहले। हम्म तो वो मेरे को बोले लगे एक देही गुरु, एक मान ले विदेही गुरु। तो मेरे को ये समझ नहीं आया। मैंने बोला जी आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम्म आप जो चुनौती दे रहे हो कि आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे। हम्म तो उन्होंने बोला जी हाँ। मैंने बोला जी आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे तो ज्ञान तो आपको सेम ही है, हम्म पवन दास जी को और आपको, और आप उनको चुनौती दे रहे हो गुरु भाई को, तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं। हम्म या तो आप बाहर के हो तो बात बने। हम्म तो उसने मेरे को बोला कि आप मेरे को कोई विवेक की भक्त लगते हो, तो इसलिए मैं आपको कोई लिंक भेज रहा हूँ सत्संग का। हम्म। तो उन्होंने मेरे को लिंक भेजे एक दो। अच्छा अच्छा। तो वो लिंक भेजे, एक कहत कबीर समझो भी साधो और दूसरा था कहत कबीर सुनो भी साधो। हम्म। तो मैंने कहत कबीर सुनो भी साधो से क्लिक किया तो उसमें सत्संग आई नितिन हम्म साहिब जी गुरु जी की, परमात्मा की। हम्म। तो वो सत्संग मैंने 4-5 ही सुनी थी, उसके बाद वो मेरी जो शंका समाधान थी वो पूरी हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने लगभग कोई 10-11 दिन के बाद वो नाम लिया, और आज मैं अच्छे से यानी कि बीत रहा हूँ। बहुत बढ़िया भक्ति चल रही है। चलो बढ़िया। तो जेल दिमाग पे हिसार जेल यात्रा पे करके आए कि नहीं आप? हाँ जी, हाँ जेल जी, मैं लगभग पेश। 10 पेशी लगाई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और लगभग 200 पुस्तक सेवा कर दी होगी हम्म। अंदाजे से। अच्छा। और सेवा भी खूब की परमात्मा की, यानी कि दृढ़ता थी, मालिक की तो चरण में लगा हुआ था। तो मेरे को तो परमात्मा चाहिए था। वहां से कोई जो बीच बीच में जैसे चरण पादुकाएं हैं, कपड़े हैं, ये मिल वितरित हो रहे थे, वो भी आपने लिए कि नहीं? चरण पादुका मिली मेरे को। और उसका यानी कि इन्होंने ये बोला कि आप अपने इच्छा से मानो भी, आप कितना दान करोगे। हम्म। तो मैंने बोला चलो मैं 1100 रुपये कर दूंगा। तो 1100 रुपये में वो चरण पादुका ली मैंने। अच्छा। तो वो फिलहाल अभी भी पड़ी है मेरे घर पे। हम्म। तो कहने का मतलब ये है, भगत जी का जहाँ तक है चलो ठीक है, वो ज्ञान भी ठीक था जब तक अपने को पता नहीं था। बिल्कुल, ज्ञान तो अच्छा ही है, ज्ञान के लिए तो। हाँ जी, हाँ जी, वो ज्ञान समझ में आया तभी तो आपके क्वेश्चन हाँ जी, हाँ उत्पन्न जी। हुए कि यार ये बात कैसे हुई, कैसे नहीं हुई।
तो रात भर लगभग मैं दो दो बजे तक सत्संग सुनता था संत रामपाल जी महाराज के। हम्म तो मेरे को एक कबीर परमात्मा का ज्ञान श्रेष्ठ लग रहा था, मैं तो उसमें घुसता चला गया जैसे भी, हम्म आगे से आगे गया। लेकिन मेरे को एक समझ में कहानी नहीं आ रही थी, जैसे मान ले कि परमात्मा की वाणी आती है हम्म कि हम ही शब्द शब्द हम माई, हमसे बिन और कुछ नहीं। हम्म तो एक तो ये वाणी बोलते हैं, दूसरे जो संत रामपाल जी महाराज जी बोल रहे थे कि सतलोक है, एक अनामी लोक है, हम्म 21 ब्रह्मंड काल के हैं। तो इसमें थोड़ा उलझन में फंसा हुआ था, हम्म यानी कि भ्रम में ही था लगभग। तो जब तक भ्रम में ही नहीं निकलेगा भक्त का, तो वो भक्ति कर ही नहीं सकता, पहली बात तो ये। हम्म तो अभी जहाँ गुरु जी तो चलो चले गए जेल में, अभी इनको जो भक्त बैठे हैं आश्रम में, तो इनके पास जाता था तो कोई, अभी इनसे अभी क्या सवाल, जो गुरु जी से बात पूछनी वो इनसे पूछे तो ये अपने को क्या बना देते हैं, गुरुद्रोही। हम्म आप गुरुद्रोही की पेड़ में आ गए और आपका जीवन नाश हो जाएगा, आप चुपचाप भक्ति करते रहो, हम्म बस सिर मत उठाओ, झुक के भक्ति ही करते हो। तो हम्म। परमात्मा ने यही बोला कि नीर खीर का जो करे निबेरा है, कहे कबीर कबीर, साहब वही, हाँ। कहे तो कबीर परमात्मा, स्वान से मेरा। वो हंस है मेरा जी। तो वही बात, नीर खीर का निबेरा तो करना ही पड़ेगा, परमात्मा को ऐसे थोड़ी मिलता है परमात्मा। बिल्कुल सही बात है। तो शंका समाधान मेरी हुई, नितिन साहब के सत्संग सुने, हम्म। और आज मैं बहुत बढ़िया, मेरी भक्ति चल रही है परमात्मा की दया से। चलो बढ़िया। और जो चरण हम्म। पादुकाएं लाए थे उनका अभी भी क्या कर रहे हो? पूजा वूजा कर, लाके पूजा वूजा करते थे क्या उनकी पहले? पहले जी उनको डेली चरणों में उनके दंडवत प्रणाम करना, हम्म। और माथे के लगाना, जिससे यानी कि बहुत कुछ, मैं क्या बताऊं आपको, बहुत फंसा हुआ था। श्रद्धा थी, हाँ। फसावा नहीं कह सकते उसको, हाँ श्रद्धा थी जी, आपकी। श्रद्धा बहुत थी। मैं हाँ शरीर को वो। लगाना, जैसे ऐसे छाती को लगाना, हम्म माथे पे लगाना उस हम्म। चरण पादुका को। हाँ तो वो गलत नहीं हो सकता, उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि वो श्रद्धा थी आपकी, आपका प्रेम था गुरु के प्रति। गुरु के प्रति बहुत ज्यादा हाँ। प्रेम था, बहुत ज्यादा। बस यही है कि कबीर साहब यही कहें कि देही को सतगुरु नहीं कहना है, हाँ, सतगुरु होता है ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। जब भी तो कबीर साहब की एक वाणी की देह क्या बोलते हैं, सतगुरु देह नहीं सतगुरु होता ज्ञान है, हम्म, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। तो ये वाणी है कबीर साहब की कि सतगुरु देह नहीं होती है, सतगुरु ज्ञान होता है। तो और ज्ञान होता है। ज्ञान रूप में वो हमेशा साथ रहता है, देह रूप में थोड़ी ना साथ रहता है। अभी सिर्फ फर्क इतना हुआ कि जो संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया, लेकिन लगभग लगभग वो मिलता जुलता ही है। हम्म लेकिन उन्होंने खुद को ही वो सतगुरु मान लिया। भाई स्टेप बाय स्टेप है, जैसे स्टेप में हाँ। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, क्लास बाय क्लास होती है। तो जैसे आप पांचवी क्लास में चले गए तो चौथी क्लास के कुछ क्वेश्चन आंसर उसमें आते हैं, हम्म। क्योंकि सीडी बाय सीडी तो होती है। तो भक्ति मेरे को एक समझ नहीं आया, एक बात नहीं समझ में आ रही कि हम्म जब ये वाणी गुरु जी की है ही नहीं, हम्म गुरु नानक देव जी की जो वाणी है ही नहीं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज ने उसको प्रूफ कर दिया कि गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा हुआ है। हम्म। तो इसका मतलब जी झूठ बोला जी। अब इसको कुछ भी समझ सकते हो सकता है वो अंतर्यामी थे, उनको बताने का आदेश नहीं था कि भाई ये भेद अभी नहीं खोलना है। जैसे जैसे उनको बोला था धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुआई सारना, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। तो हम्म। उस कारण भी वो नहीं बता रहे थे। ऐसा हो सकता है क्योंकि अंतर्यामी थे वो तो। चलो इस ऐसा बात को ऐसा चलो मान ऐसा लिया, ऐसा चलो। उनके भगत बताते हैं। हम्म। चलो ऐसे मान लिए, चलो अंतर्जामी थे। तो दूसरा ये आता है, जैसे गुरु जी मान लीजिए बोल रहे हैं कि मेरे को 10:15 पर कबीर परमात्मा सतलोक से चलकर मेरे को साक्षात दर्शन दिए। हम्म। तो मैं इसे थोड़ा ये भी उलझन में, क्या वो हो सकता है ठीक सही या गलत? नहीं, अब इसमें ऐसा है भगत जी कि उस समय पे उनको कोई ना कोई तो मिला है ना भाई, उस समय उस रूप में कोई ना कोई तो मिला होगा उनको कुछ। अब अपन ये नहीं कह सकते कि भाई परमात्मा मिले या काल भगवान मिले या और कोई मिला या कौन मिला हम्म। है। तो इस अपन इस बात में शंका नहीं उठा सकते ना कि पता नहीं। अब वो लिखे हैं तो भाई अगर कबीर साहब के मार्ग पे चल रहे हैं, गुरु पद पे हैं, तो हम्म। सत्य ही बोल रहे होंगे कि भाई उनको कोई ना कोई तो मिला है। लेकिन अब कौन मिला है ये वो उनको पहचान नहीं पाए होंगे कि कबीर हाँ कबीर जी। परमात्मा है या काल भगवान है।
भाई और सत्संगों में ये भी तो बताते हैं वो कि भाई जैसे वो क्या नाम से इंदुमती को काल भगवान कबीर साहब का रूप बना के मिले। हम्म, तो वैसे हो सकता है ना कि काल भगवान ही कबीर साहब का रूप धारण करके, क्योंकि जिस चीज की, जैसे कबीर साहब ने बताया कि जिस चीज का आप मन से मनन करते हो हम्म, और वही चीज आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती है। हम्म, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब जैसे गुरुजी रामपाल जी महाराज सत्संग में बताते हैं कि भाई जब त्रिकुटी पे आप पहुंचोगे तो ये दास मिलेगा आपको परमात्मा के रूप में। हाँ हाँ सही है। और उन्होंने ये भी बताया था कि काल भी मिल सकता है, हम्म, लेकिन आप जब सतनाम का सुमिरन करोगे हम्म, तो वो, अगर काल होगा तो अपने वास्तविक रूप में आ जाएगा, गायब हो जाएगा। और हम्म। परमात्मा होंगे तो उनका चेहरा और निखर जाएगा। ऐसा सत्संग में उन्होंने बताया था, सुना था मैंने एक बार। नहीं, जो बोला है सुना नहीं, ये सच में अभी सतनाम का जाप करेंगे तो वो काल हाँ, का रूप में लेकिन बस यही है कि सतनाम कौन सा है जो सच्चा नाम है। सच्चा नाम हाँ, सही बात। तो अब सतनाम सतनाम जो होगा उसी से तो होगा। अब इन्होंने ओम सोम को सतनाम कह दिया है, हम्म, तो ओम सोम कोई सतनाम थोड़ी है। अब इन्होंने तो, अब चर्चा होती है, क्या बताएं आपको भाई। अब उन्होंने कह दिया कि दो अक्षर का भेद बताए, ओम सोम ही दो अक्षर है। अरे ओम सोम दो अक्षर कहाँ हुए यार, ओम सोम तो शब्द है। शब्द है सही बात है। हैं? अब कोई कहता है कि भाई गीता जी में लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ज्ञान मामन ब्रह्म सयाति परमाम गति। तो भाई ओम अगर अक्षर बता दिया गीता में, तो ओम तो हम्म, पंचाक्षरी शब्द हो गया। वेद में भी देखो, उसमें लिखा है वो बिंदी अंग ये मिला के 5 अक्षर मिला के ओम बनता है, पंचाक्षरी शब्द है। चलो पंचाक्षर। इसको इसको मान भी लेते हैं। तो सोम हम्म, के ऊपर चर्चा करें तो सोम को तो कबीर साहब ने साफ साफ कहा है कि सोम शब्द हम जग में जाए। हाँ फिर इसको तुम अक्षर कैसे कर दोगे? सही बात है। तो ऐसे है गुरु जी। चलो बढ़िया है गुरु जी, ज्ञान अब आपको पूरा समझ में आ गया है। ओ जी पूरा समझ में आ गया, तो लेकिन अब भ्रम से निकल चुके हैं बस। चलो बढ़िया है, अब दया तो हुई मालिक की। हाँ, अब तो वो देखो भगत जी, सत्य नाम। ये ज्ञान तभी समझ में आता है जब मतलब पक्ष निरपक्ष हो जाओगे, आप निरपक्ष होके सुनोगे। हाँ जी सही बात है। अगर पक्षपात, कबीर साहब ने कहा कि पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार। और हम्म, पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। अगर पक्षपात करके सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ। सही बात है। अगर निरपक्ष होके सुनोगे ना, और केवल कबीर परमात्मा यानी कि जो भी समझे अपने आप को परमात्मा एक है, सब मानते हैं, उस एक परमात्मा का इष्ट लगा करके आप सुनोगे तो समझ में भी आएगा। हाँ समझ में आता है। और अगर आप भेदभाव रखोगे, ईर्ष्या भाव रखोगे, तो सबसे पहले तो गुण बताए ना परमात्मा ने गुण कि गुण। 16 गुण हैं। तो वो 16 गुण तुम में अपने अपन को अपने आप में लाने हैं। वो 16 गुण, शील, संतोष, दया है, ये सब परमात्मा की दया से होते हैं। परमात्मा के पुत्र बताए गए हैं सारे, ये सारे गुण ही हैं। तो अभी जो गुरु जी की सत्संग सुने नितिन साहिब जी के, हम्म, तो इसमें ये समझ में आया है कि जो कबीर परमात्मा जिसको बोलते हैं भी, वो तो उन सत्संगों से मेरे को ये समझ में आया भी, वो ज्ञान जो है वो ही कबीर परमात्मा है। ये- भाई ज्ञान कबीर परमात्मा तो ऐसे क्या है, कबीर तो क्या बताएं, इसके लिए तो भी सत्संग सुनने पड़ेंगे। और अच्छा अच्छा। हम्म, भाई उन्होंने तो, परमात्मा ने तो कह ही दिया ना कि हमारा रूप जो है शब्द है। शब्द है। हाँ, गिरिदास जी महाराज ने भी यही कहा है कि शब्द हमारा, तू शब्द का। कबीर साहब की वाणी है कि शब्द हमारा, ऐसी कुछ वाणी हम्म, है हम्म, कि तू शब्द का, सुन मत जा सरक। हाँ और हाँ। जो चाहे निज निज रूप को आपे ले परख, ऐसी कुछ वाणी है। तो शब्द ही सब कुछ बताया कि गरीबदास जी महाराज जी का, हम है शब्द शब्द हम माई। मतलब एक ही चीज हो गई ना। एक ही चीज होगी। भाई हम हैं शब्द। भाई जैसे हम्म, कोई पूछे, अब आपका नाम राकेश है, तो आपसे पूछे भाई कौन है, बोले मैं राकेश हूँ। हम्म, और हम हैं शब्द, यानी कि मैं ही शब्द हूँ। और शब्द हम माई, और तेरे अंदर क्या है, बोले मेरे अंदर राकेश है। हम्म, तो एक ही चीज हो गई ना, हम है शब्द शब्द हम माई। हमसे भिन्न और कुछ नहीं, मतलब हमसे भिन्न और कुछ है ही नहीं। और है ही नहीं सही बात है। तो बस परमात्मा का जो रूप है, कबीर साहब ने वो भी बताया है सारा सत्संगों में। कबीर साहब ने शब्द का ही, गरीबदास जी महाराज ने भी कहा है, नानक जी ने भी कहा है। लेकिन जब परमात्मा की दया होती है ना, जब भी समझ में आता है।
हर बाकी किसी बस एक चीज की अब दुख है कि जो चलो परमात्मा की दया थी, अपने तो चलो जैसे भी है ज्ञान समझ में आ गया। हम्म अभी इतने भगत हैं जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं हम्म अभी भी। हम्म चलो जो सुनता है वो अच्छी बात है, जो नहीं सुनता तो फिर उसका जीवन तो ये तो चला जाएगा ना खराब। ऐसे तो कैसे बता सकते हैं? हाँ जी। ऐसे तो अपन कैसे बता सकते हैं? हैं भाई, उन फिर अपने पास ऐसा कोई मीटर तो है नहीं, थर्मामीटर तो है नहीं कि भाई अपन उस थर्मामीटर से जांच लें। वो तो जो जैसी भक्ति करेगा, जैसे उसके संस्कार होंगे, परमात्मा उसको उसी हिसाब से बिठाता है जुगाड़। बस आस्था खुद को लगानी पड़ती है, जहाँ आशा सही। था वासा हुई। चलो परमात्मा की सेवा करेंगे जितना भी हो सके। बढ़िया है भगत जी, दया है मालिक की, हाँ, आपको ज्ञान समझ में आया, अच्छी बात है। बहुत जो कम भक्त। लोगों को आता है। कबीर साहब हाँ, कहते हैं कि लाखों में कोई समझ ना पाइए, कोटि मध्य जानेगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें कोई बिरला हंस पहचानेगा। सही बात है। तो ये कबीर साहब का जो ज्ञान है हर किसी के लिए नहीं है, ऐसा बताते हैं। हाँ, चलो ठीक है भगत जी, बहुत ठीक अच्छा है। लगा आपसे बात करके, आपका ज्ञान सुन के बहुत अच्छा लगा। ठीक है। दया हुई मालिक की। तो सेवा अपने मान ले करते रहेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर। चलो बढ़िया है साहब, दया है हाँ। मालिक की, जो आपकी मर्जी हो। और ठीक है साहब। हनुमानगढ़ का कोई सत्संग होगा तो फिर कोई व्हाट्सएप कर देना फिर। ठीक है साहेब बंदी, और मान ले कि सत्संग करवा सकते हैं क्या अपने? बिल्कुल करवा सकते हैं। तो अब जो मान ले कि पहला उपदेश मिला है अपने को, हाँ प्रथम हाँ, नाम, कोई दिक्कत नहीं, करवा सकते हो आप। तो आदेश फिर आप लगा आप दोगे या मैं अरे फोन? आप कर लो डायरेक्ट गुरुजी से बात, मैं अच्छा कौन अच्छा। होता हूँ बीच में बोलने वाला। अच्छा। आप आराम से बात करो गुरुजी से, और जब हो जाए तो बता, मेरे को भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा वहाँ सेवा करने। ठीक है ठीक है। ठीक है साहेब बंदी। साहिब अली इस्लाम।